हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में अपने गांव की एक खूबसूरत सी दोपहर के साथ। तो भाई आज के व्लॉग की शुरुआत देरी से हो रही है, शाम के 3 बज रहे हैं भाई अभी। तो देखो मैं अपने घर से आ चुका हूँ अपने मेन रोड गाड़ी के पास देखो। और भाई शाम का माहौल देखो, कहीं हल्की फुल्की धूप है और कहीं देखो भाई बिल्कुल खतरनाक से काले काले से बादल। तो आजकल पहाड़ों का जो मौसम है हमारे गांव का, यहाँ पे वो स्पेशली इसी तरह का है। सुबह या शाम को बारिश आ रही है। तो सुबह से मैं अभी घर पे ही था भाई। तो अभी देखो घर से यहाँ पे आया हूँ रोड पे। सुबह से तो धूप लगी थी बढ़िया वाली, और अभी देखो शाम के टाइम पे हो चुका है मौसम बिल्कुल गड़बड़, काले काले से बादल हुए और टेम्परेचर बहुत बढ़िया है भाई हमारे यहाँ का। तो अभी का टेम्परेचर मैं चेक कर रहा था, 17 डिग्री है यहाँ पे। तो ना गर्मी है ना ठंडा है, बहुत बढ़िया मौसम है। देखो दिन के नज़ारे भाई गजब के, देखो धूप भी लगी है और मस्त ठंडा ठंडा सा माहौल है। तो मैं आ चुका हूँ अपनी गाड़ी के पास। तो भाई मेरी तैयारी है अभी अपने गांव के मेन रोड तक जाने की। यहाँ से 1 किलोमीटर है ऊपर। तो मेन रोड तक थोड़ा सा सामान लेके आना है अपने को। तो सुबह से घर पे ही था भाई। तो चलो अभी निकलते हैं ऊपर वाली साइड को। इस सामने से देख रहे हो किस तरह के बादल निकल गए, बिल्कुल काले काले खतरनाक खतरनाक से भाई। लग रहा है बारिश खतरनाक होने वाली है। तो आजकल भाई हमारे यहाँ का मौसम तो भाई बहुत बढ़िया है। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। एक तो गाड़ी ने टू 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 करती रहेगी, जैसे सीट बेल्ट की आवाज़ आ रही है ना, ऐसे पहाड़ों में तो सीट बेल्ट पहनते नहीं है। और आजकल हमारे ये घर वाले रोड की भी देखो भाई, अब कुछ दिनों में ये मेटल होना शुरू हो जाएगा, कुछ दिनों में या 1-2 महीनों में ऐसा कुछ हो सकता है भाई। तो अब ऑलमोस्ट बढ़िया ही हो चुका है। देखो दीवारें इसमें लग रही है चारों चार। और आज मैं भी भाई ड्राइविंग सीट पे काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद बैठा हूँ। कितने शायद हो गया होगा मेरे को, बड़ी मुश्किल से चुप हुई भाई। तो मेरे हिसाब से कितना हो गया मेरे को, शायद 15-20 दिन तो हो ही गया मार्केट गए हुए। तो गाड़ी आज काफ़ी दिनों बाद मैं भी चला रहा हूँ। अरे ये भैया देखो पहाड़ों की रानी ऑल्टो। काम तो हमारे भी बहुत बढ़िया हो रहा है। ये देखो अभी साथ के साथ नालियां भी बिछे से बिछना शुरू होगी। और यहाँ पे ना भाई पिछले साल इतना खतरनाक ये वाला जो नाला है ना, यहाँ पे बरसात के टाइम पे इतना खतरनाक आया था ना। तो यहाँ पे देखो अभी ये मेरे घर को और बहुत सारे हमारे गाँव के घर है, मतलब एक छोटा सा गाँव आता है हमारे गाँव से नीचे, हमारे गाँव में आता है मतलब। तो वहाँ के लिए ये रोड जाता है, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये रोड कनेक्ट होता है भाई। वैसे तो इस रोड में बस पास हो चुकी है, देखो नालियाँ बनना भी शुरू हो गई है। और पिछले साल भाई बरसात के टाइम पे देखो, पहाड़ों में ये नॉर्मल सी चीज़ होती है भाई, ऐसे नदी नाले जहाँ होते हैं ना, तो वहाँ से भयंकर तरीके से कुछ भी, मतलब बादल फट सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो ये नाला बहुत ख़तरनाक तरीके से आया था। और यहाँ देखो भाई, यहाँ पे पुल भी लग गया है। तो यहाँ पे पुल लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये देखो कितना होगा भाई, शायद 20 फीट के करीब करीब तो है ही ये पुल। तो बढ़िया ये हो गया, देखो यहाँ पे पुल भी लग गया भाई। अभी मैं पहुँचा ही था और बारिश शुरू हो गई। तो मैं गांव के मेन रोड में भी नहीं पहुँचा हूँ। मेन रोड यहाँ से अभी आधा किलोमीटर और है। अब देखो पहाड़ों की क्या चीज़ होती है, रोड ही एक लाइफ लाइन होती है। अभी मेन रोड दिखाऊंगा, देखो मेन रोड भी हमारा पूरा पक्का हो रहा है, पक्का हो चुका है। जैसे होती है ना जो ग्रामीण नवीनीकरण की जो योजना आती है, तो हमारे गाँव का जो मेन रोड है ना ऊपर का, वो पूरा पक्का हो गया है। जैसे दोबारा से रेनोवेट करने को रोड आती है ना, वैसे पहले पक्की थी पर बहुत टाइम बाद रेनोवेशन हुई है उस रोड की भी। तो ये ब्रिज लग गया भाई, बहुत बढ़िया हो गया। नहीं तो पीछे उस नाले से अभी देखो मैं गाड़ी वहीं से लेके जाऊंगा। अभी रोड मतलब ब्रिज अभी इसकी ओपनिंग हुई नहीं है भाई, इस वाले पुल की। तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो देखो भाई यहाँ देखना भी किस तरह की ऑफ रोडिंग है भाई। अभी तो ठीक है ना, जब बारिश लगती है ना, ये देखो गड्ढे भाई, कैमरे में इतना पता नहीं लगता है ना। देखो बाहर लेके जाता हूँ एक बार। ये देखो ये पूरी ऑफ रोडिंग है भाई। अब देखो ब्रिज से जाते, ये देखो ये नाला बहुत खतरनाक आता है। अभी देखो पानी ही नहीं, इसमें बहुत कम पानी है। तो अब कुछ टाइम बाद इस ब्रिज से जाएंगे भाई आगे से। तो देखो अभी मैं गांव के बस स्टैंड के पास पहुंचने वाला हूं, जहां अपनी पहले गाड़ी लगा करती थी भाई।
देखो यहाँ से तो रोड भाई बिल्कुल ओके, पूरा पक्का है। देखो भाई पूरा पक्का गोला है पूरा। देखो यहाँ पे गांव की सबकी गाड़ियाँ यहीं पे लगी रहती है। पहले पहले अपनी गाड़ी भी यहीं पे लगा करती थी, अब तो हम नीचे ले जाते हैं ना। देखो अब बढ़िया हो गया है रोड। अभी देखो रोड भी दिखाता हूँ आपको। रोड देखो, लगता है भाई गाँव के रोड बेकार होते हैं, ऐसा होता है वैसा। देखो हमारे गाँव के रोड देखो भाई। तो भाई पहले इस रोड की बहुत बुरी हालत थी। यहाँ देखो अभी स्पीड मेरी 50-60 के करीब है। तो पहले इसमें भाई 20-30 से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते थे। ये देखो, तो अब देखो भाई अब रोड बहुत बढ़िया हो गया है। देखो एक बार वहाँ गाड़ी साइड में लगाते हैं। तो वैसे ऐसे रोडों में ना भाई गाड़ी दौड़ानी नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंगल रोड है हमारे यहाँ के। अगर हल्की, देखो हमारे को एक्सपीरियंस अच्छा खासा, अगर हल्की सी गलती हुई देखो तो भाई हो गया काम। तो भाई हल्की फुल्की बारिश भी हो चुकी है शुरू, और मैं पहुंच चुका हूँ अपने बगीचे के पास। अपना बगीचा भी यहीं पे है नीचे को। देखो बारिश शुरू होगी, और उस साइड से तो तकड़े वाली बारिश आ रही है। देखो अपना बगीचा ये रह गया भाई नीचे, जिसमें हमने परसों 3-4 दिन पहले शायद स्प्रे करी थी इस वाले बगीचे में, 3 या 4 दिन बाद। और देखो भाई नज़ारे गजब के। तो रोड देखो भाई, जहाँ तक मेरे को लग रहा है अभी इसमें जो पहली कोटिंग होती है ना वो बिछी है। देखो रेनोवेशन के काम में ऐसा ही होता है। देखो जहाँ तक लग रहा है, देखो ऐसे तो भाई पहली कोटिंग अभी इसमें हुई है ना, देखो ऐसे तो कहीं कहीं देखो लेवलिंग भी अच्छी लग रही है जहाँ तक लग रहा है। तो देखो रोड पक्के होने के क्या फ़ायदे होते हैं ना, गांव के अगर रोड अच्छे हो ना तो फ़ायदा इनका ये, देखो कोई बीमार पड़ गया इमरजेंसी में, जिसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो अगर जैसे पहले हमारे रोड थे, मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा पहले की और अभी की, अगर मेरे पास फ़ोटो होगी शायद। पहले के व्लॉग देख लेना भाई, तो पहले के व्लॉग में बहुत बुरी हालत थी इन रोड की, देखना। अब देखो बढ़िया हो गया ना। अब जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से, जो पहला सिविल हॉस्पिटल है हमारा वो सावड़ा में है, जो हमारी मार्केट है, फर्स्ट एड वहीं पे होता है। वैसे तो गांव में भी है पर वो आयुर्वेदिक है। तो देखो बहुत बढ़िया होता है। अगर गांव के रोड देखो जैसे हमारे, तो इनोवेशन के काम में इतना भी अगर काम हो रहा है अभी, तो इसमें 20 mm की शायद, जितना तक मेरे को आइडिया है, इसमें VG10 करके जो अपना तारकोल बोलते हैं जिसको, वो यूज़ होता है। वैसे तो VG10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, पर उसके ऊपर के जो लेवल होता है ना वो हाईवेज में यूज़ होता है। तो इसमें बढ़िया काम हुआ है। 25 mm 20 mm के करीब पहली कोटिंग होगी, उसके बाद 5 mm और होती है, तो 25 mm के करीब इसमें एग्रीगेट और जो भी मटेरियल पड़ता है वो सारा वो पड़ता है। और एग्रीगेट भी इसमें जो रोड़ी पड़ती है ना वो शायद, जितना तक मेरे को आइडिया है, 10 mm और 20 mm की पड़ती है। वो भी जहाँ सिर्फ गड्ढे होते हैं, पूरे रोड पे नहीं बिछाते हैं, गड्ढे जहाँ पे होते हैं वहाँ पे उसको लेवल के लिए गड्ढों में डालते हैं। वो जो रोड़ी होती है, बजरी होती है। तो देखो पूरा ज्ञान दे दिया भाई मैंने आप लोगों को। देखो कई लोग होते हैं ना, कुछ हमारे भी ऐसे लोग हैं जिनको मतलब रेनोवेशन का, जैसे रोड होता है ना, जो रेनोवेशन होती है उसमें प्रॉपर हर जगह गिट्टियाँ नहीं बिछाई जाती है। लेवलिंग के लिए जहाँ गड्ढे होते हैं वहीं पे बिछाई जाती है। तो इस वजह से बोल रहा हूँ, अगर कोई मेरे को यहाँ से भी देख रहा है तो काम बढ़िया हुआ। सबसे मेन चीज़ ये होती है, देखो कोई अपना बीमार पड़ गया इमरजेंसी में, जितना जल्दी हो सकता है उसको हॉस्पिटल पहुँचाना। और जैसे हमारा एप्पल सीज़न है, लोड गाड़ियाँ यहाँ से जाती है मंडी, चंडीगढ़, परमाणु, पिंजौर मंडी, 200 किलोमीटर दूर जानी। तो भाई कुछ गाड़ियाँ ख़राब रोड की वजह से ना यहीं पे पलट जाती है। तो रोड अगर इस तरह के होंगे तो बढ़िया रहेगा। मेन चीज़ ये होती है भाई। देखो तुमको अपने मेन रोड से अपना घर दिखाता हूँ भाई। देखो मेरा घर कितना नीचे, यहाँ से शायद दिख ही जाएगा। हाँ दिख गया भाई। वो देखो भाई, वो रह गया अपना घर नीचे। वैसे उतराई में तो सिर्फ 5-7 मिनट का रास्ता, चढ़ाई में 10-15 मिनट लग जाते हैं मेन रोड के लिए। तो भाई दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6:30। बाहर देख रहे हो भाई, बारिश इतनी तेज हुई ना यहाँ पे, गजब की बारिश हुई है। तो थोड़ा बहुत सामान लेके आया था। ये देखो यहाँ कुरकुरे भाई, पता नहीं क्या क्या लेके आया था। ये देखो मैगी भाई, ये मैं बहुत बड़ा मैगी लवर हूँ। ये देखो 1-1 रुपये वाली मैगी किसने खाई है? मैं बचपन में बहुत खाया करता था भाई, बहुत ज़्यादा। अबे कहाँ गई ये? तो मैं अभी खाऊंगा भाई। देखो मैगी, वैसे मैं ज़्यादा ये जंक फूड खाता नहीं हूँ, खाता हूँ भाई वैसे, झूठ नहीं बोलना। तो ये कुछ मैगी है, ये मम्मी को घर दे देते हैं। अरे मैगी है सिर्फ। कहाँ जाने का है आपको? हैं? हेलो,
मम्मी देखो यहाँ पूरा, अरे थोड़ा कम लाया करो यार, है हरी घास है देखो, बहुत भारी होता है भाई हरा घास, नहीं है भारी। देखो गाय के लिए जा रही है हरी घास। कल का यही काम होता है, देखो सुबह शाम गाय के लिए हरी घास बहुत भारी होती है, मम्मी बहुत दूर दूर से लेके आती है। अभी तो यहीं जो घर के नज़दीकी वाला बगीचा ना वहीं से लेके आए होंगे, देखो वहाँ नीचे से लेके आया अभी हरी घास। तो देखो भाई शाम का माहौल, बारिश बहुत तेज़ आई है यहाँ पे, ठीक ठाक वाली बारिश आई है। अभी देखो मौसम खुल गया है फिर से, डेली यही है रूटीन आजकल का भाई, बारिश तो आ ही रही है सुबह या शाम को। तो चलो गाइज आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट कर देना भाई व्लॉग कहाँ से देख रहे हो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।